तो एक दफा फिर या तो विन है या तो लर्न है। इस दफा 9वें नंबर की टीम से लर्न किया है हमने। और फिर वही जो है पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर चीज़ें सुनने में मिल रही हैं। वो जोनाथन चेज आया तो मोमेंटम दे दिया, रुदरफोर्ड आया तो ले लिया, तो वो मोमेंटम दे दिया तो वो मोमेंटम ले लिया। तो भाई ये मोमेंटम दे रहे हो, ले रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो जीत कब करोगे? फिर वही स्टार्ट कर दी चीज़ें। अभी अच्छा खासा जो है आपकी यंग टीम पाकिस्तान की ये सीरीज़ जीती है कि उनमें से आपके जो टॉप परफॉर्मर थे वो यंग प्लेयर्स थे सारे। और आके अब फिर से 9वें नंबर की टीम से जो है आप लोग मैच हार गए हैं। और इस तरह मैच हार गए हैं, हालांकि वेदर ने बहुत कोशिश की है कि आपकी हेल्प हो सके। अगर पूरा मैच होता तो आप इससे बुरी तरीके से हारते, क्योंकि आपके जल्दी आउट हो गए थे शुरू में, तो वो जो ओवर्स रिड्यूस हो गए ये आपके फेवर में गई। और यार आप क्या कर रहे हैं? मतलब कि आप सेरेमनी में आके, पोस्ट मैच सेरेमनी में एक दफ़ा आके हाथ उठा के ये भी बोल दीजिए कि हाँ जी मैं बहुत स्लो खेला हूँ, मैं 40 के स्ट्राइक रेट से खेला हूँ आजकल की वनडे की क्रिकेट में। ये बोलना था, क्यों नहीं बोलते? ये तो नहीं आप बोलते हैं कि ट्रिकी पिच था जी, फलाना पिच था। ये नहीं बोलते कि जी मैं एक दफ़ा फिर पिछले मैच में भी पता नहीं 74 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, इस दफ़ा इस मैच में आप 40 के स्ट्राइक रेट से खेल गए। कमाल है यार। मतलब आप बॉलिंग चेंज, अपनी बॉलिंग देख लें, अपनी बैटिंग देख लें, आपके सीनियर बॉलर्स की किस तरह पिटाई हो रही है, किस तरह वो जो है ना धो रहे हैं आप लोगों के बॉलर्स को। और यार ये 9वें नंबर की टीम है। जो जो कंसर्निंग पार्ट है वो ये है कि ये 9वें नंबर की टीम है और इस टीम से आप इस तरह हारते हैं। लोग रातों को जाग के आपका मैच देख रहे हैं। शायद ये सुबह का मैच था, सुबह का मैच था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ प्लेयरों की आंखें ही नहीं खुल रही थी अभी तक आपकी। आप वेस्ट इंडीज गए हुए हैं, हमें पता है कि वेस्ट इंडीज एक बड़ी एंटरटेनिंग जगह है और बड़ा एंजॉयमेंट होता है, लेकिन आपका तो ऐसा लग रहा था कि सुबह का मैच आ गया तो आफत आ गई है। सीधे सीधे बॉल मिस हो रहे हैं, सीधे सीधे बॉल। वो बाबर आजम है, सीनियर प्लेयर है इस टीम के अंदर। आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछली इनिंग वो जिस तरह खेले हैं, उन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, चलो चीज़ें बेहतर होंगी। सीधा बॉल जो है ना सील्स का मिस कर गए, बिल्कुल सीधा बॉल, कुछ नहीं हुआ वो बॉल, गड़म डंडे। उसके बाद दूसरे आपके सीनियर प्लेयर आए हैं, वो 40 के स्ट्राइक रेट से मोहम्मद रिजवान खेले हैं। आप मुझे बताएं कि ये बच्चे या छोटे प्लेयर्स ये क्या सीखेंगे? आप मुझे ये बताएं कि इन्हें कब क्वेश्चन मिलेगा, इन्हें कब ये सीनियर प्लेयर्स जो हैं ये परफॉर्मेंस करके देंगे और उनके लिए चीज़ें आसान कर देंगे। 37 ओवर खेले पाकिस्तान की टीम, 37 ओवर कल, और ऑलमोस्ट 22 ओवर जो है 37 ओवर्स में से डॉट बॉल थे। ऑलमोस्ट 22 ओवर। अब ये 22 ओवर डॉट बॉल खेलना आजकल की क्रिकेट में, जैसा भी पिच है यार, कोई आग नहीं लगी हुई थी। उसी पे साइम अयूब ऑन दी अप ड्राइवें नहीं मार रहे थे, उसी पे अब्दुल्ला शफीक ड्राइवें नहीं मार रहे थे। वो जो ऊपर वाला टाइम था जो थोड़ा बहुत चला सुबह, वो तो निकाल दिया था आपके ओपनर्स ने। उसके बाद सारे अपनी अपनी गलतियों से अपनी अपनी शॉट सिलेक्शन देख लें, सारे किस तरह आउट होते गए यार। कोई किसी ने जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा नहीं किया। उसके बाद आपकी जो बॉलिंग चेंजेस होते रहे, कमाल करते रहे यार, आप लोग कमाल करते रहे। आपके सीनियर बॉलर्स किस तरह उनकी पिटाई हुई है, किस तरह वो छोटे बच्चे उठ के आपको मारते हैं। ये बेइज्जती है, ह्यूमिलिएशन है, इसको फील करना है। आप वही प्लेयर है, ये आपका भी कसूर नहीं है भाई। कसूर हम कहेंगे कि आप सिलेक्टर्स का ही है कि आप लोगों को जो है ना मुंह उठा के दोबारा से जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने फिर कोई ना कोई, ये वही मोहम्मद रिजवान है जिसने अभी कुछ अरसे पहले पीसीबी को सोल्ड किया कि जी मेरी तो चलती नहीं है, मेरी तो सुनी नहीं जा रही है। अब फिर वो हारना स्टार्ट हो गए हैं, फिर कोई इस तरह का जो है ना वो बहाना लगाएंगे कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, जैसे हो रहा है। तो छोड़ते भी नहीं है ना, पीसीबी वाले निकालते हैं। रिजल्ट्स आपके सामने, बड़ी ऑर्डिनरी कप्तानी। देखें पीएसएल के अंदर चीज़ें अलग हैं, अपनों में ही आप खेलते रहते हैं और अपनों में ही आप शेर बन जाते हैं। जैसे ही आप कहीं बाहर जाते हैं तो ये हाल आपका होता है, स्पेशली जहाँ पे आपको थोड़े से स्किल्स अपने कैप्टनसी से दिखाने होते हैं, था जहाँ थोड़ा सा आपका स्कोर टोटल कम होता है, वहाँ पे आपको कैप्टनसी स्किल दिखा के प्रेशर डेवलप करना होता है, वहाँ आप रह जाते हैं।
वहाँ आप एक्सपोज हो जाते हैं बुरे तरीके से, और लोग रातों को जाग के आपका मैच देख रहे हैं। आप फ्री न सदके जाऊँ मैं इन सबके भी, कि ये भी अपनी टीम के पीछे खड़े ही रहते हैं हमेशा, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है अभी तक दफन नहीं हो रही है। ये वो फैंस हैं वजह, इन फैंस की वजह से, क्योंकि जैसे भी हालात हो जाए पाकिस्तान में स्पोर्ट ही एक रह गया है, वो है क्रिकेट, और उसका भी जो है जनाजा निकालते जा रहे हैं एवरी डे। कोई कोई इस बात को समझने के लिए तैयार है कि हमारी क्रिकेट जो है किधर जा रही है? आपकी यही पूरी टीम है जिसने मोरलेस जो है आगे क्रिकेट खेलनी है, और वो 9वें नंबरों की टीम से आराम से हार रही है, आराम से। आप पिछला मैच भी अगर देखेंगे तो बड़ा लकी रह गया पाकिस्तान कि वो पिछला मैच भी जो है आप लोग जीत गए हैं। बड़ा क्लोज इनकाउंटर था। हसन नवाज और हुसैन तलत की हीरोइक्स जो थी वो आपको पिछला मैच भी जितवा गई है, अदरवाइज इस टाइम तक सीरीज से बाहर हो गए होते आप, अगर वो हसन नवाज और हुसैन तलत ना खेले तो। नहीं तो आपके सीनियर प्लेयर्स जिनके लिए आप कैंपेनें चला रहे होते हैं पागलों की तरह, ये ले आओ, इधर ले आओ, T20 में ले आओ, ज्यादती हो गई, क्या ज्यादती हो गई, ये रेप, ये पिछले 4 साल के जो आज उन्होंने किया है वो पिछले 4 साल से करते ही आ रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है ये जो अब हम देख रहे हैं। आप देखिए, अपना स्पिन डिपार्टमेंट देखिए, आज आप अबरार को लेके आए लेकिन इंतहाई गंदे तरीके से आपने उसको यूज किया है। जहाँ पे आपने उससे काम लेना था वो आप लेते नहीं रहे, वो आप दूसरे बॉलर्स लाए हैं, उनको पिटाई हुई, आपने मोमेंटम दिया। सलमान अली आगा T20 में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, वनडे में आके वो बॉलिंग कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि आप एक बॉलर शॉट खेलते हैं, वो भी भाई आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की प्लान है ना, यही प्लान आप जा रहे हैं, आप यही करना चाहते हैं, बढ़ाई जाए बैटिंग को। मैं कहता हूँ 14 बैट्समैन खिला लें एक टीम में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने इसी तरह की क्रिकेट खेलनी है तो। अगर आप इसी तरह चीज़ें लेके आगे चलते रहे तो। सुबह 9:30 बजे वाला मैच था, आप लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज देख ले सारे जरा, कि क्या बॉडी लैंग्वेजेस थी, कि सुबह उठना पड़ गया यार, उनकी होवेगा यार। बड़े यार आप लोग बहुत ही जो है ना बहुत डिसहार्ट करते हैं, बहुत डिसहार्ट करते हैं आप लोग इस अवाम के साथ, इस जो अवाम को, लोगों को पागल बनाना सोशल मीडिया के ज़रिए। और सबसे जो अजीब बात लगती है वो ये लगती है कि आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां ना तो मानते हैं ना निभाते हैं। अब यही आप कैप्टनसी देख ले रिजवान की, सबके सामने है एक एक चीज़। जिसने भी मैच देखा होगा और थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ होगी तो उनको पता होगा कि यार क्या क्या ब्लंडर्स हुए हैं आज के मैच में। और उसके बाद आप कीपिंग देख लें, दिन ब दिन फिटनेस कीपिंग नीचे जाती जा रही है, फोकस है नहीं किसी चीज़ पे, कोई मेहनत की भी लग नहीं रही है। और बैटिंग के तो हालात ही बुरे हैं। पिछले मैच में भी आपके सामने किस स्ट्राइक रेट से खेले हैं, और इस मैच के अंदर भी, मतलब कि मैं 6 साल पहले हम लोग जब 70-75 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे ना, तो पूरी तनकीद और कैंपेन चलती थी कि इनको बाहर निकालें। तो आज 6 साल के बाद भी आप 40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और 70 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। एक मैच 70 के स्ट्राइक रेट से, एक 40 के स्ट्राइक रेट से, तो ये सब सही है, ये चलता रहे। मतलब उस टाइम पे ये लग रहा था जब हम खेल रहे थे कि जी क्रिकेट आगे चली गई है, जी क्रिकेट मूव कर गई है सर। तो आज 6 साल के बाद क्रिकेट दोबारा पीछे आ गई या और आगे जानी थी? तो क्या डिफरेंस लेके आए हैं आप लोग ना? आप लोग डोमेस्टिक खेलते हैं, आप लोग टीमों से बाहर होते हैं, कोई इधर घूमने चला जाता है, कोई उधर घूमने चला जाता है, कोई उधर से तस्वीरें खिंचवा रहा है, कोई इधर से हंस रहे हैं ग्राउंडों के अंदर, कोई शर्मिंदा नहीं, और बिल्कुल कोई एक नदामत जो कहते हैं आपके चेहरों पे वो नजर नहीं आती। फील्डिंग में कोई आपका एक ग्रुप, ऐसा ग्रुप आप नजर नहीं आते। कोई क्रिकेट आप खेलते नहीं है, कोई मेहनत करते नहीं है, अपने फ्लॉस के ऊपर काम करते नहीं है। आप लोगों को 4 डे क्रिकेट खेलनी चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप लीगें खेलने इधर उधर आपको पीसीबी जाने देता है, या आपका अकेले का कसूर ही नहीं है? पीसीबी इन्वॉल्व है इन सारी चीजों के अंदर, जिन्होंने आपको इस तरह की ढील और छूट दी हुई है कि आप ही की क्रिकेट है, आप जाने, आपका काम जाने। सर तुसी हो, हमारे पास तो और कोई है नहीं। ओ भाई 4 डे क्रिकेट खिलानी है इन प्लेयर्स को, स्पेशली अपने सीनियर प्लेयर्स को पूरे पूरे 2 सीजन खिलाने हैं, ताकि ये लोग अपनी लंबी क्रिकेट खेलें, लंबी बारियां लगाएं। जब लंबी लंबी बारियां लगती हैं 4 डे के अंदर, लंबी लंबी बॉलिंग होती है, तभी आप अपने फ्लॉज या आपकी जो चीज़ें हैं
वो ठीक होती हैं, आपके सामने आती हैं, प्रेशर भी कम होता है। आप उनको एक फॉर्मेट से निकालते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आप ले आते हैं और वो आके इस तरह की परफॉर्मेंसेस करते हैं। यही आपकी सिलेक्शन कमेटी बैठी है जो इनको बार बार सिलेक्ट करती है। यही वो लोग हैं जो बार बार इनको सिलेक्ट करते हैं। 2 बॉलर निकालते हैं लाहौर कलंदर के, 2 बॉलर ऐड हो जाते हैं लाहौर कलंदर के। तो इसी तरह ही चीजें चल रही हैं, इसी तरह ही चीजें आगे चल रही हैं। कोई डिजर्विंग प्लेयर को यहाँ चांस मिलना रह नहीं गया है। और फिर वो आपके जो बड़े हैं वो आके कहते हैं कि जी देखिए जी, हमने तो अब सारी चीजें, डाटा हमारे पास नहीं था, वो डाटा हमने सारा कलेक्ट किया है, अब तो जो भी करेगा कंप्यूटर ही करेगा। और आप अपनी जो जो टीमें आप भेज रहे हैं बाहर, जो भी पीछे गई हैं, हमने भी पीछे भी नाम गिरवाए हैं, उसमें ऐसे ऐसे नाम आपने जो है ना डाले हैं, शामिल किए हैं, जो लगता है पूरा पता है कि अब मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसके कहने पे। हमें तो ये भी पता है किसके कहने पे डाले हैं आपने, किसके कहने पे नहीं डाले। तो जब इस तरह आप अपनी क्रिकेट लेके चलते हैं ना आगे, तो इसी तरह के रिजल्ट आते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपका पूरा का पूरा निज़ाम ही ख़राब है। आपका निज़ाम, स्ट्रक्चर, आपके पास जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, इसलिए तो इस तरह के लोग सिलेक्ट करते हैं, इस तरह के कप्तान बनाते हैं कि जिनसे ना बैटिंग हो रही है, ना उनसे कीपिंग हो रही है, ना उनकी कोई फिटनेस नजर आ रही है, ना उनको कोई ऐसा सच बोलना आता है। कभी मोमेंटम ले लिया, दे दिया, दे दिया, ले लिया, ले लिया, दे दिया, यही चलता रहता है। या तो कभी विन है या तो लर्न है, चलता रहता है। आज फिर लर्न हुआ। तो इसी तरह आपकी क्रिकेट चल रही है। इससे नीचे नहीं हमने देखी कभी पाकिस्तानी क्रिकेट। और हर वीडियो में जो है हम यही बोलते रहते हैं कि इससे नीचे नहीं देखी, इससे नीचे नहीं देखी। तो आप भी बाज ही नहीं आते। हर रोज एक नया सरप्राइज देते हैं पाकिस्तान को। तो खुदारा भाई कुछ सोचिए कि चीजों आगे किस तरह लेके चलनी है। इन प्लेयरों के साथ आप आगे नहीं जा सकते हैं। देखिए, कुछ प्लान करिए, वो कौन लोग हैं जो आपकी क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। ढूंढिए उन लोगों को कि जो वाकई राइट डायरेक्शन में ले जाए। अदरवाइज आपके क्रिकेट के जो हाल है, आप बाहर आए, जरा दुनिया में पाकिस्तान से बाहर निकल के ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलें और देखें वो क्या कहते हैं आपकी क्रिकेट के बारे में और आपके निज़ाम के बारे में, पीसीबी के बारे में क्या कहते, क्या बातें करते हैं, सिलेक्शन कमेटी के बारे में क्या बातें करते हैं, जो आप कोचिंग हायर करते हैं और उसके बाद जिस तरह उनको निकालते हैं, जिन वजूहात पे निकालते हैं, क्या बात करते हैं। पीएसएल की मैनेजमेंट में लोग क्या बात करते हैं, आपके पीएसएल के स्टैंडर्ड पे लोग क्या बात करते हैं। आए जरा बाहर निकले और देखें कि क्या आप लोगों ने जो गुल खिलाए हैं पूरी दुनिया को, और जिस जिस तरह के लोग आपने हायर किए ना, एक ऑर्डिनरी, वो खुद सारी जिंदगी क्रिकेटर्स रहे हैं, वो आपने जो है ना हायर करके रखे हैं। यस मैन अपने प्लेइंग डेज में भी रहे हैं और यहाँ पे भी आके यस मैन है। नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है उनको किसी चीज का, कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो इस तरह के लोग वो सिलेक्ट करते हैं, सेटिंग के अंदर मौजूद होते हैं आपके साथ, इसलिए वो आ जाते हैं। जो आपकी सेटिंग में नहीं होता, जरा सा ऑनेस्ट इंसान होता है, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता है। उससे डरते हैं आप लोग कि यार ये तो हमें एक्सपोज ना कर दे, इसलिए उन लोगों को आप अपने सिस्टम में लेके नहीं आते। वेरी सैड यार, वेरी सैड। मतलब इस तरह नहीं पाकिस्तान की टीम यार, इस तरह नहीं करो। देखिए, प्लीज देखिए, ये जो लोग भी इन लोगों को हायर करते हैं या इन लोगों को मुसल्लत करते हैं, प्लीज वो देखें इन चीजों के ऊपर ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। कि एक 9वें दर्जे की टीम ने बड़े आराम से आपको ये वाला मैच हराया है और पिछला मैच भी हरा बैठी थी। अगर आपका एक यंगस्टर, जो लोग कहते हैं कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, अगर वो यंगस्टर ना होता तो वो भी अभी तक सीरीज डन हो गई थी आपकी। अभी तो फिर आपके पास एक चांस है अपनी खोई हुई इज्जत को बचाने का या बहाल करने का। तो अगर वही यंगस्टर ना होते तो आप क्या करते? शेम, इट्स अ बिग शेम। एंड देन पीपल से कि यार उसको वापस ले आओ, इसको वापस ले आओ, ये हो जो इसे करने के लिए वापस लेके आना है आपने उन्हें, इस तरह वापस लेके। अरसा दराज हो गए उनको सेंचुरियां किए हुए, 75 इनिंगें हो गई उनकी, सेंचुरियां नहीं है। ये वाहिद लकी लोग हैं कि इनको इतने चांसेस मिली भी जा रहे हैं कि आसपास वो देखते हैं तो प्लेयर ही नजर नहीं आता। फ्लॉज है पीसीबी इदारे के अंदर, जिसकी वजह से ये लोग खेल ही जा रहे हैं। अदरवाइज कोई थोड़े से जेन्युइन इनके कंपटीशन बैठे होते, अभी तक ये बाहर होते। परफॉर्मेंसेस तो ना होने के बावजूद भी इनकी बाहर होने वाली हैं।
और प्लेयर्स भी अब पड़े हैं, डेवलप हो रहे हैं। लेकिन ये हेलबेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोग कि ये पता नहीं क्या कौन सी सेटिंग है इनकी कि निकालते भी नहीं है। नहीं करेंगे, ऑनेस्टली चीज़ें नहीं चलाएंगे तो फिर इसी तरह ही होता रहेगा, यही रिजल्ट आते रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम जो है इसी तरह मायूस होती जाएगी। आप इनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, दिलों के साथ खेलते हैं, विच इज़ रियली सैड। और फिर अपनी गलती भी नहीं मानते, अपनी गलती नहीं मानते हैं। वो कहते हैं जी उसकी गलती थी, जी उसकी गलती थी, जी सर उसकी ओ यार कभी तो कह दो कि हाँ यार हमने गलत प्लेइंग 11 खिलाई, हाँ यार मैंने 40 के स्ट्राइक रेट से गलत खेला, हाँ यार हमारे सीनियर प्लेयर्स को हाथ खड़ा करना चाहिए ना, वो बैटिंग में कुछ कर रहे हैं और जो बॉलर्स हैं वो तो वैसे ही उनकी तो दुर्गत बन रही है और धोबी कुट लगाई जा रही है। बस आपको दो चीज़ें, या तो विन है या तो लन है, या तो आपको आता है जी के मोमेंटम दे दिया और ले लिया। बस यहाँ आपकी क्रिकेट शुरू और यहीं पे आपकी क्रिकेट ख़त्म। इसी तरह हमारा वीलॉग भी ख़त्म। बहुत शुक्रिया। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.